हेलो फ्रेंड्स, आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज़ाद जीएस रिसर्च सेंटर। इस सेंटर के माध्यम से आप सभी को सभी सब्जेक्ट विस्तार रूप से पढ़ाया जाता है। फिर से एक बार दोस्तों बता दें आपको कि इस सेंटर के माध्यम से आपको बिहार पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। जो बैच स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल का भर्ती जो है चालू कर दिया गया है। फॉर्म 20 से डलाना चालू हो गया है और 20 आगे 20 तक डलाएगा, यानी आपको 1 माह का समय दिया जा रहा है फॉर्म डालने का। हो सके तो 2-3 माह के बाद इसका एग्ज़ाम भी हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े, आप मेरे सेंटर के माध्यम से आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि मात्र आपको 599 रुपया में 90 दिन तक पढ़ाई जाएगी और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, आप मेरे सेंटर से जुड़े और अच्छा से अच्छा पढ़ाई करने का प्रयास करें। प्रतिदिन सेट भी चलेगा, सेट के अलावा डिस्कशन भी होगा। डिस्कशन के अलावा जो होता है आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया भी जाएगा। तो दोस्तों, आइए आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और उसमें हम लोग इसके पहले 1 नंबर चैप्टर देखे थे। अब हम लोग 2 नंबर चैप्टर देखेंगे। 2 नंबर चैप्टर में जो है आपका अम्ल है, क्षारक है और लौन है। अम्ल, क्षारक और लौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक एक करके जो होता है सबका डिफिनेशन देखेंगे। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लौन क्या है। उसके बाद जो होता है इसका कुछ प्रमुख सूत्र है, उसको देखने का काम करेंगे। फिर जैसे जैसे टॉपिक आते रहेगा उसको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं अम्ल। तो सबको पता है कि अम्ल किसे कहते हैं। एकदम नॉर्मल डिफिनेशन है कि वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसी को अम्ल कहते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देखते हैं अम्ल। सबसे पहले अम्ल का डिफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है अम्ल। तो हम पहले ही बोले थे कि वैसा यौगिक जो स्वाद में खट्टा, यानी वैसा यौगिक जो स्वाद में खट्टा तथा जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल से जुड़े हैं तो पढ़ने से पहले जो होता है आप कॉपी किताब लेकर बैठे और कॉपी और कलम लेकर बैठे और मेरे साथ साथ आप लिखने का प्रयास करें ताकि आपको लगे कि हम पढ़ाई किए हैं। और दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कुछ छूट जा रहा है उसको जो होता है कमेंट में बताने का प्रयास करें ताकि हमको भी सुधारने का मौका मिलेगा। हम भी इस वीडियो में सुधारेंगे। अगर आपको वीडियो या ऑडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट में बताएं ताकि हम इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आप एक बार देखिए इसको। वैसा यौगिक जो स्वाद में खट्टा हो तथा जो नीले, यहाँ लिखे हैं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्लियर हुआ? अब आइए कुछ अम्ल है उसको हम देखेंगे। प्रमुख अम्ल है, जैसे आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये सब बहुत सारे अम्ल है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे टाइटेरिक अम्ल हो गया, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आइए वो पूरे अम्ल को जो होता है एक चार्ट में देखते हैं। तो आइए यहाँ पे
हेडिंग दिया गया है कि कुछ अम्ल के नाम एवं उनके सूत्र। या आप समझ रहे हैं इस बात को कि कुछ अम्ल दिया गया है और उनका सूत्र लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ अम्ल लिखा गया है, एक तरफ सूत्र लिखा गया है। तो आपको पता है कि ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र जो होता है H2SO4 है। यहाँ पे उसके नीचे आएंगे 2 नंबर पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। और उसके नीचे आएंगे 3 नंबर पर, तो यह है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। उसी तरह 4 नंबर पर देखेंगे एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। उसी तरह 5 नंबर पर देखें तो कार्बनिक अम्ल है, और कार्बनिक अम्ल का सूत्र है H2CO3। उसी तरह एक और सूत्र है, जैसे हम लोग देखेंगे फॉर्मिक अम्ल। क्या है? इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फॉर्मिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है HCO3। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे सूत्र हैं, उसको देखेंगे। जब तक इतना ही आप जो होता है अपने कॉपी में नोट कीजिए। बुक में और सारे भी सूत्र दिया होगा, उसको भी आप देख देख कर लिखने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए यहाँ देखते हैं क्षारक। इसको क्षार भी बोलते हैं या क्षारक भी बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जैसे अम्ल देखे हैं वैसे ही क्षारक है। इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा है। जैसे हम देखे थे उसमें लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और इसमें नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। वैसा ही आप देखिए वो स्वाद में क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है, और यह क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है। तो आइए एक बार इसको देखते हैं। वैसा यौगिक जो स्वाद में कड़वा या तीखा लगता है, स्वाद में क्या लगता है? कड़वा या तीखा लगता है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है, उसी को जो होता है क्षार कहते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जो होता है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, याद हो जाएगा। इसको याद करना है किसी भी हाल में, तो याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप जानते हैं कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होगा, क्षार स्वाद में कड़वा होगा या तीखा होगा। फिर कहिएगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। तो आइए इसका भी कुछ नाम है और इसका सूत्र है, तो आगे देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखे थे क्षारक का डिफिनीशन देखे थे। क्षारक के डिफिनीशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ क्षारकों का नाम एवं उनके सूत्र। आप जानते हैं कि कुछ यहाँ क्षारक है और उसका नाम भी है और उनके क्या है? सूत्र भी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है, हम आपको परमाणु संख्या बताए थे, तत्व के नाम बताए थे, रासायनिक नाम बताए थे और संकेत बताए थे। तो सबसे पहले आपको संकेत याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप संकेत याद नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत कमजोर हो जाइएगा। आप कोई संकेत देखकर उसको नहीं पहचान पाइएगा कि वो कौन सा है, किसका सूत्र है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सोडियम। एक बात समझिएगा, आप सोडियम है तो सोडियम का संकेत होता है Na। और यहाँ देखें हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को जो होता है OH से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? OH से। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पे कुछ नाम है और कुछ क्षारक का नाम है और इसका सूत्र है। जैसे आप देखें यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देख रहे हैं यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। आप जानते हैं सोडियम को Na बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड के OH बोलते हैं। दोनों आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। वैसे ही देखें अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया का सूत्र लिखा गया है, और अमोनिया यह है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो अमोनिया का जो होता है NH4OH होता है। क्या होता है? अमोनिया का सूत्र NH4 होता है, उसके साथ OH लगा दीजिएगा तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे देखें 3 नंबर पे दिया हुआ है पोटेशियम। क्या दिया हुआ है?
पोटेशियम दिया हुआ है, यह पोटेशियम का जो होता है संकेत के होता है और के के साथ वो एच लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं के ओ एच लगा दिए हैं। उसी तरह यहाँ देखें मैग्नीशियम का Mg होता है और मैग्नीशियम का Mg होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ लगा दिए हैं MgOH का होल किए हैं OH करके। उसी तरह यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का Ca होता है तो CaOH2। उसी तरह एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो होता है AlOH2। उसी तरह यहाँ देखिए लिथियम है तो लिथियम का जो होता है LiOH, लिथियम का है। तो इसी तरह दोस्तों आप भी मेरे साथ जो होता है कॉपी पर लिखते चलिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। याद करना क्या है, अगर आपको संकेत पता है तो यहाँ डायरेक्ट पूछे, अगर पोटेशियम का पूछ रहे तो आप जानते हैं के होगा, हाइड्रोक्साइड उसमें जोड़ेंगे तो OH हो जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम का है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अगर सूत्र पूछा जाए तो आपको पता है कि मैग्नीशियम का Mg होता है, कम से कम इतना तो याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम का Mg होता है। तो आप तो ऑप्शन में देखिएगा ना कि Mg किसमें है, जिसमें Mg हो तो उसको मार दीजिए, वो भी एक तरह से देखा जाए तो सही हो जाएगा। नहीं तो याद है तो कोई बातें नहीं। तो आप इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा और मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आप और आपके दोस्त अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई कर सके। और जो कमी रह गया है इस वीडियो में उसको आप कमेंट में बताने का प्रयास करें और साथ साथ में जो होता है लाइक भी करें। तो आइए दोस्तों अब लोन का देखते हैं। हम लोन का क्या देखेंगे, डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। जैसे हम अम्ल का देखे हैं, क्षार का देखे हैं, वैसे ही लोन का देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी दोनों आपस में मिलकर क्या करता है, अभिक्रिया करता है और उसके फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। यानी दोनों आपस में मिलकर क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और आपस में मिलकर क्या करेगा, एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या कहते हैं, लोन कहते हैं। तो दोस्तों फटाफट अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कीजिए। और यहाँ देखिए कहते हैं, तो आप जान गए इस डिफिनेशन तो आप देख लिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कुछ लवणों के नाम और उनके सूत्र। क्या लिखा हुआ है, कुछ लवणों के नाम और उनके सूत्र। यहाँ पे संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संकेत को हम देखने का काम करेंगे। जैसे लिखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है। और पोटेशियम का आप जानते हैं के होता है, सल्फेट का SO4 होता है, यानी पोटेशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे सोडियम लिखा हुआ है और सोडियम का Na होता है तो Na2SO4 हो जाएगा। उसी तरह आइए और बहुत सारा सूत्र है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यह है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कम से कम आप दो संकेत तक जानते हैं कि सोडियम का क्या होता है, तो Ca होता है, सॉरी कैल्शियम है, कैल्शियम सल्फेट का जो होता है, कैल्शियम का Ca होता है, सल्फेट का SO4 होता है। दोनों जो एक साथ कंप्रोमाइज करने को सीख जाइएगा तो इसका मतलब है कि आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट का जो होता है CaSO4 हो गया। वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट है तो मैग्नीशियम का Mg होता है और सल्फेट का SO4 होता है, MgSO4 हो गया। वैसे ही देखिए कॉपर सल्फेट है तो कॉपर का Cu होता है और SO4, कॉपर सल्फेट हो गया। अब यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का Na होता है, क्लोराइड का Cl होता है, तो सोडियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। उसी तरह आप देखिए अमोनिया, तो अमोनिया का तो सूत्र आप जानते हैं कि NH4 होता है, अमोनिया क्लोराइड तो NH4Cl हो जाएगा। उसी तरह सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का आप जानते हैं कि NO3 होता है, क्या होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है और लिखा हुआ है सोडियम तो NaNO3 हो जाएगा। फिर देखें सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आप सोडियम के Na जानवे करते हैं और कार्बोनेट का मतलब होता है CO3 होता है, तो आप जानेंगे सोडियम कार्बोनेट का होता है NaCO3। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन करते चलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट पे बताइए। दोस्तों कम से कम एक कमेंट आप करते रहिएगा
तो हमको लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ वीडियो में कमी हुई है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा से पढ़ रहे हैं और अच्छा से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं।